मुन्नार केरला का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जहां आके वापस जाने का मन नहीं करता। यहाँ 3 चीज़ें मशहूर हैं, मुन्नार का चाय, मुन्नार के दिल खुश नज़ारे और मुन्नार का ठंडा ठंडा मौसम। मैं गई थी अपने सोलो ट्रिप पर मुन्नार को एक्सपीरियंस करने। यहाँ की शांति और प्योरिटी को महसूस करके मन में एकदम अलग सी ताजगी आ गई। कुछ तो बात है इस जगह की, और ऐसे ही नहीं कहते केरला को गॉड्स ओन कंट्री। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Munnar here in Kerala. I am super excited to be here and look at the beauty that's right behind me. ये सारे टी plantations है और ऐसे ही नज़ारे ये पूरे वीडियो में आप देखने वाले हो. In this video I'm gonna show you the complete itinerary, कैसे आप पूरा यहाँ के सारे places को explore कर सकते हो, explore the food, shopping and all the fun stuff. So keep on watching the entire video to know the complete itinerary for Munnar here in Kerala. मुन्नार केरला का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है जहां लोग आना पसंद करते हैं यहां का क्लाइमेट और व्यूज़ को एंजॉय करने। मुन्नार में 2 से 3 दिन काफ़ी है घूमने के लिए। पहले जानते हैं यहां तक पहुंचे कैसे। मुन्नार का सबसे पास का एयरपोर्ट कोची का है और रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम का है। दोनों की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर्स की है। बाय कार को 4 से 4.5 घंटे लग सकते हैं पहुंचने के लिए, जिसका प्राइस 3000 to 4500 रुपीज़ होता है। यही सफ़र अगर बस से करना है तो एर्नाकुलम बस स्टॉप से बस पकड़ना, जो हर 1 से 2 घंटे की इंटरवल पर है, और टिकट प्राइस बस 170 रुपीज़ है, पर इसका जर्नी टाइम 6 से 7 घंटा है। मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, इसीलिए मैंने भी बस पकड़ा था। लंबा सा सफ़र करते हुए और सुंदर नज़ारों को एंजॉय करते हुए मैं पहुंची मुन्नार, और आते ही शाम हुआ था तो बस उस दिन आराम किया एंड कॉल्ड इट अ डे। For stay, I've opted this property called as Zostel, जो एक बैकपैकर्स हॉस्टल है। एंड यहाँ पे मैंने डॉम सेलेक्ट किया है, 6 बेड शेयरिंग फीमेल डॉम। यहाँ पे अलग अलग रूम्स के भी ऑप्शंस है, जैसे मिक्स डॉम है, प्लस देयर इज ऑल्सो private rooms available. The thing about this property is that it's a little far from the main city area. मतलब जहाँ पे जो बस स्टॉप है, जो मेन वाला बस स्टॉप है, वहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने एक ऑटो रिक्शा किया, which dropped me to this property. प्रॉपर्टी की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है। The views are really very beautiful from here, and if you want to stay away from the crowd and hustle bustle of the main market area city, तो आप ये प्रॉपर्टी भी बुक कर सकते हो। And especially for solo travelers, it's a budget option that you can also opt for. So this is where I'm staying here in Zostel. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अदर प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे लग्जरी होटल्स भी है, होम स्टेज भी है और बजट होटल्स भी है, जो आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप बस स्टॉप के वहाँ पे आ जाओ, एंड वहाँ पे भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ है, वो भी आप एक्सप्लोर करके ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हो। सो मुन्नार एक हिल स्टेशन है, एज वी नो, एंड यहाँ पे साइट सीइंग करना इज़ नॉट ईजीली एक्सेसिबल बिकॉज सारे लोकेशंस काफ़ी दूर लोकेटेड है और हाइट पे भी लोकेटेड है। तो आइदर आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, और यू कैन बुक अ टूरिस्ट कार और इवन हायर अ प्राइवेट स्कूटी। तो स्कूटी के हायरिंग ऑप्शन यहाँ पे कम है, एंड आई वुड प्रेफर कि आप गाड़ी और ऑटो ही कर लो। थोड़ा ज़्यादा पैसा जाता है, बट इट वुड बी अ सेफर ऑप्शन बिकॉज स्कूटी में ये सब घाट वाले रास्ते चलाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो टॉकिंग अबाउट द साइट सीइंग स्पॉट्स हियर इन मुन्नार, तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन है जहाँ पे अलग अलग साइट सीइंग स्पॉट्स लोकेटेड है। सबसे फेमस वाला है मेट्टुपट्टी वाला डायरेक्शन, जहाँ पे 10 पॉइंट्स है। उसके अलावा देयर इज कोची डायरेक्शन, कोयम्बटूर डायरेक्शन, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर डायरेक्शन जहाँ पे ये साइट सीइंग स्पॉट्स लोकेटेड है। एंड सबसे पॉपुलर वाला जो साइट सीइंग लोकेशन है, जो मोस्टली लोग करते हैं, वो है मेट्टुपट्टी वाला डायरेक्शन। वहीं पर मैं भी करने वाली हूँ। सो सिंस आई एम ट्रैवलिंग सोलो ऑन दिस ट्रिप, आई हैव डिसाइडेड टू बुक एन ऑटो रिक्शा फॉर साइट सीइंग, एंड मुझे एक और एक फीमेल सोलो ट्रैवलर मिल गई यहाँ पे हॉस्टल में।
सो वी डिसाइडेड टू शेयर एंड गो। तो ऑटो रिक्शा आप डायरेक्टली हॉस्टल में स्टे कर रहे हो तो उसके थ्रू भी बुक कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेटली भी बुक कर सकते हो। 1500 रुपीज़ फॉर 10 पॉइंट साइट सी फॉर टुडे। सो सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक ये साइट सीइंग स्पॉट्स हो जाएंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो साइट सीइंग हियर इन मुन्नार। सो लेट मी टेक यू अलॉन्ग एंड लेट्स सी द ब्यूटीफुल टी प्लांटेशंस एंड ब्यूटीफुल व्यूज एज वी गो अलॉन्ग। ओके सो सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट एट दिस प्लेस कॉल एज सैप, लिखा है इसका जगह का नाम। ये एक्चुअली बस स्टॉप के पास ही है, जो मेन बस स्टॉप है वहाँ पे है। एंड यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है ऑनियन उत्तपा, 2 टाइप का चटनी है, एंड देयर इज ऑल्सो अ सांबर ओवर हियर व्हिच लुक्स डिलिशियस। लेट मी डाइव इन एंड हैव माय ब्रेकफास्ट ओवर हियर बिकॉज बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। Alright, so I made it to the first point here in Munnar. This is the photo point and यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है of the entire tea plantations. So मुन्नार जाना जाता है अपने for its beautiful tea plantations and here you can witness it and it's such a beautiful view. And आप देख रहे हो हवाएं भी काफ़ी ठंडी और अच्छी चल रही है, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है। कल तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, so I think the weather gods are with us today. But यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर है that you can enjoy. इसके साथ साथ यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी enjoy कर सकते हो और प्रोफेशनल फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाल सकते हो। प्लस यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी है खाने के, स्नैक्स वगैरह, आपको नारियल पानी मिल रहा है, मैगी मिल रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन एन्जॉय ओवर हियर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड ये व्यू देख के तो मेरा एकदम दिल खुश सा हो गया। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड सी दिस व्यू ऑफ मुन्नार। नेक्स्ट प्लेस आई एम विजिटिंग हियर इन मुन्नार इज़ एलिफेंट पार्क एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे आप कर सकते हो एलिफेंट राइड, जो कुछ 10 मिनट्स का राइड होता है एंड इट्स 700 रुपीज़ पर पर्सन। सो इफ़ यू ट्रैवलिंग सोलो आपको 1400 रुपीज़ भरना पड़ेगा बिकॉज मिनिमम 2 लोग चाहिए। तो अगर एक इंसान रहेगा तो 1400 और पर पर्सन रहेगा तो 700 आपको भरना पड़ेगा। सो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो इन माई ओपिनियन फॉर 10 मिनट्स राइड एंड सो आई एम गोना स्किप दिस फॉर नाउ। बट इफ़ यू आर इनटू इट, इफ़ यू ब्रिंग योर फैमिली एंड एवरीवन एंड यू वांट टू एक्सपीरियंसेस, आप ये कर सकते हो। अभी मैं आई हूँ अलग प्लेस में हियर इन मुन्नार एंड यहाँ पे आप कर सकते हो स्पीड बोट एंड एंट्री का चार्जेस है पहले ये जगह पे आने का विच इज़ 40 रुपीज़ पर पर्सन एंड यहाँ पे आप स्पीड बोट भी कर सकते हो। देयर इज वन मोर कॉल है सोलार बोट, वो भी एंजॉय कर सकते हो एंड ये रहे उसके सारे चार्जेस। सो आई ऑप्टेड फॉर द स्पीड बोट ओवर हियर। मैंने कहा कि हम 2 लोग हैं, सो वी फाउंड 2 more people. वी आर शेयरिंग 4 people in this boat. So I'm super excited to do boating here in मुन्नार। ये है मट्टुपट्टी डैम के वहाँ पे बोटिंग। सो लेट्स गो एंड लेट मी टेक यू एंड शो यू एज वेल। I just came back from boating and it was super fun. बहुत ही मज़ा आया करने को एंड मुझे बहुत एडवेंचरस लगा। द वेव्स वर ऑल लाइक सो नाइस एंड अच्छा लगा और ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थी, तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम धूप में बोटिंग कर रहे हैं। सो इट वॉज सुपर फन। हाईली रिकमेंड। अगर आपको स्पीड बोट नहीं करना है, देयर इज ऑल्सो वन कॉल्ड एज सोलार बोट, वो भी कर सकते हो। वो बहुत ही चिल राइड है, आपको 20-30 मिनट्स उसी में बैठना है एंड यू कैन एन्जॉय दैट राइड ओवर हियर। बट आई वॉन्टेड टू डू द स्पीड बोट, सो इट वॉज सुपर फन एंड या दिस वॉज वन एक्टिविटी दैट वी डिड हियर इन मुन्नार। सो अभी ये जाते हैं अगले लोकेशन पे एंड अदर पॉइंट्स को कवर करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हुआ हमारे अब तक के पॉइंट्स कवर करके, अभी और भी पॉइंट्स बाकी है। सो लेट्स गो। यहाँ पर कैफेटेरिया है, अम्यूज़मेंट पार्क है और गार्डन्स और लॉन्स भी है फॉर रिलैक्सेशन और फोटोज़ निकालने के लिए तो बहुत सारे जगह है।
Alright, so the next place I'm visiting here in Munnar is a eco point and ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, this is the spot. यहाँ पे भी आप बोटिंग कर सकते हैं. यहाँ पे पैडल बोट है which is again 400 rupees. बट आपको वो बोटिंग के एरिया में भी जाना है, अगर आपको एको ट्राई आउट भी करना है तो आपको 10 रुपीज़ एंट्री फ़ी भरना पड़ेगा, विच इज़ आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इतना छोटा सा एरिया के लिए दे आर ऑल्सो चार्जिंग लाइक एक्स्ट्रा 10 रुपीज़. बट नेवरदलेस दिस इज़ द पॉइंट. वही व्यू है जो हमने देखा, बट दिस इज़ रैदर अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ दैट लेक. बट ठीक है, ये एक पॉइंट है जो मैंने कवर किया. बट इसके आसपास यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है, बहुत सारे स्टोर्स है वेर यू कैन शॉप फ्रॉम. सो आई एम गोना गो एंड एक्सप्लोर द स्टोर्स विच आर अबाव एंड ऑल्सो एक्सप्लोर द मार्केट ओवर हियर. सो वी वर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट हमें एक व्यू पॉइंट मिला जो काफ़ी सुंदर है. मतलब हर जगह मुन्नार में आप जहाँ भी रुक लो, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखेंगे एंड बहुत ही ऐसा अच्छा लग रहा है. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. देयर इज़ अ काम लेक ओवर हियर, बड़े ट्रीज है एंड द स्काई इज़ ऑल्सो सो प्रिटी एंड क्लियर आउट टुडे. कल के मुकाबले काफ़ी अच्छा वेदर है आज, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हो रहा था, बट आज बहुत ही प्लेजेंट वेदर है. पर ये दिसंबर के महीने में भी इट्स अ बिट हॉट एंड ह्यूमिड विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, बट इट इज़ हाउ इट इज़ इन ईयर. But so far, loving Munnar and the whole vibes of the city. So serene and so peaceful out here. ऑलराइट, सो रास्ते में हम लोग वापस से एक जगह पे रुके हैं एंड लुक एट द व्यू दैट्स बिहाइंड मी. इट्स सो अमेजिंग. आपको दूर दूर तक सारे प्लांटेशंस दिखते हैं. वहाँ पे एक माउंटेन है जिसके ऊपर छोटे छोटे घर है, मतलब छोटे यहाँ से दिख रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल हाउसेस है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. एवरीवेयर यू लुक अराउंड इन मुन्नार आपको ब्यूटी ज़रूर दिखेगा एंड दैट्स द स्पेशल पार्ट अबाउट इट. एंड आई एम रियली हैविंग अ गुड टाइम एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हियर इन केरला. ये मेरा सेकेंड टाइम है, बट इट फील्स लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज सारे नज़ारे हर जगह आपको अलग अलग और इतने खूबसूरत दिखते हैं कि मज़ा आता है. Alright, so अभी मैं आई हूँ at this place called as कुंडाला डैम which is our next sightseeing location. But उसके पहले I thought of having my lunch because it's almost 2:30 at the moment and वो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ खाया नहीं है. सो ये डैम के वहाँ रास्ते पे देयर आर कपल ऑफ शॉप्स जहाँ पे आप खाना खा सकते हो. तो मैंने तो यहाँ पे बेसिक मैगी लिया है, बट अगर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना है देन देयर इज़ ऑल्सो कपल ऑफ स्मॉल ईटरीज जहाँ पे आपको मील्स जैसे मिलता है जिसमें चिकन फिश वगैरह मिलता है एंड इसे पत्ते में वो लोग सर्व करते हैं यहाँ का ऑथेंटिक स्टाइल में. बट सिंस आई एम लाइक द ओनली पर्सन, मुझे इतना खाने का भी मन नहीं था, सो आई थॉट ऑफ हैविंग जस्ट मैगी एंड जस्ट लाइट फूड बिफोर आई गो एंड सी द डैम विच इज़ राइट ओवर देयर. सो अभी आई एम गोना एन्जॉय दिस मैगी, मतलब पहाड़ों में मैगी, एंड आई विल कैच यू अप लेटर व्हेन माय फूड इज़ डन एंड विल गो क्लोजर टू द डैम. लंच हो चुका है एंड नाउ आई एम हियर एट द कुंडला डैम एंड दिस डैम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम्स हियर इन मुन्नार. इट वाज बिल्ड इन द ईयर 1947. तो आज़ादी के टाइम से ये डैम है एंड काफ़ी बड़ा सा डैम है. और अभी मानसून सीज़न नहीं है तो पानी इतना ज़्यादा फोर्स में नहीं है. यू कैन कम हियर, टेक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. देयर इज़ नो एंट्री फी और एनीथिंग एंड ऑल्सो एन्जॉय द ब्यूटिफुल व्यू अराउंड. ऑलमोस्ट 30 to 20 मिनट्स राइड हमें पहुंचा जाता है टॉप स्टेशन हियर इन मुन्नार. एंड एज यू कैन सी आज पूरा फॉग से भरा हुआ है ये जगह. वी हार्डली हैव एनी विजिबिलिटी. जैसे जैसे हम यहाँ पे आ रहे थे फॉग बढ़ना चालू हो गया था. अभी लग रहा है कि सच में हिल स्टेशन में आ गए हैं. ठंडी भी बढ़ गई है, मैंने अपने स्लीव्स भी ओपन कर लिए हैं, इतना ठंडी लग रहा है. बट इट्स सो नाइस टू बी आउट हियर. एंड यहाँ पे सारे
टी प्लांटेशंस है एंड यहाँ पे एक्चुअली विजिबिलिटी है नहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट फील्स नाइस टू बी ओवर हियर एंड सोक इन दिस ब्यूटिफुल वेदर विच इज़ सो नाइस। कहाँ हमारे सिटी लाइफ में हमें ऐसा फॉग देखने मिलता है, सो रियली एन्जॉइंग द व्यूज़ ओवर हियर। ओके सो अभी हमारा मेजर साइट सीइंग सारे हो चुके हैं, जो मेन पॉइंट्स जो कवर करने थे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सिटी, बट टुवर्ड्स द सिटी जाने के टाइम एक ब्यूटीफुल सा फोटो पॉइंट आता है। यहाँ पे ये जगह का नाम है ट्राइबल विलेज। अपेरेंटली यू कैन नॉट गो टू द विलेज, मतलब उसे जा सकते हैं बट इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द साइट सीइंग एंड आप यहीं से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी सुंदर सा विलेज है। देयर lot of the small houses out here, of course tea plantations आसपास है और उनके farming वगैरह भी है जो हम यहाँ से देख सकते हो, and it's really very peaceful out here and especially the misty mountains, as you can see it's looking so beautiful. The weather is getting colder as the time passes, which is also feeling nice. So this is a very beautiful location here in Munnar that you can come and see and also witness this beautiful village here in Kerala. As we know by now that Munnar is famous for its tea plantations and tea plantations की हमने visit तो किए farms वगैरह। Now this is where you can actually see the tea making process. तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, this is one of the most popular places here, जो एक टी फैक्ट्री है जहाँ पे आप अंदर जाके पूरा टी मेकिंग प्रोसेस देख सकते हो। It's 30 minutes for the visit. उसमें कुछ 10 minutes वो लोग एक वीडियो दिखाते हैं, 20 minutes में कुछ अंदर टी फैक्ट्री लेके जाते हैं and the entry ticket for that is 120 rupees. Unfortunately I cannot film inside and there's no videography allowed, so I cannot show you, but if you want to see the tea making process in depth कि यहाँ पे कैसे बनते हैं, you can come here and watch that as well. इसी के अलावा यहाँ पे आप टी पी भी सकते हो। यहाँ पे एक चाय शॉप है, प्लस what you see behind me are this tea store, जहाँ से आप अलग अलग प्रकार के ग्रीन टी और या फिर नॉर्मल टी वगैरह खरीद सकते हो। So मैं तो जाने वाली हूँ दुकान के अंदर, I'll show you what this place has to offer, but ये रहा टी फैक्ट्री that if you want you can visit as well, but me on the other hand I'm skipping this. The other place that you can visit here in Munnar is the Botanical Garden and currently मैं यहाँ पे हूँ। The entry to this place is 50 rupees per person and यहाँ पे एक गार्डन बनाया गया है जो अलग अलग sections में divided है। हर एक section एक अलग टाइप के फ्लावर और प्लांट को डेडिकेटेड है। आते ही हमें मिलता है रोज सेक्शन, बाद में मिलता है कैक्टस सेक्शन और वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। लेट मी शो यू अराउंड दिस पार्क एंड व्हाट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। वैसे देखा जाए तो थोड़ा छोटा सा ही लग रहा है, बट लेट मी टेक यू एंड शो यू गाइस। बोटानिकल गार्डन से बाहर आते ही देयर इज़ अ ह्यूज शॉप जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे साड़ीज़ हुआ, स्पाइसेस हुआ, सोप्स हुआ या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुआ एंड निक्स नैक्स डेकोरेशन एंड लॉट मोर थिंग्स। दिस शॉप हैज़ सो मेनी थिंग्स दैट आई फील लाइक बाइंग एवरीथिंग एंड मैंने यहाँ से हैंडमेड सोप्स लिया, बट दे हैव अ ह्यूज कलेक्शन। तो अगर आप आ रहे हो तो डू चेक आउट दिस शॉप। एग्जिट के वहाँ पे आपको ये दुकान मिल जाएगा जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो ऐसा रहा डे 1 का साइट सीइंग। वापस आके हॉस्टल में ही रेस्ट किया और डिनर भी यहीं पे कर दिया एंड कॉल्ड इट अ डे बिकॉज कुछ ही घंटों पे वापस उठना था फॉर समथिंग एक्साइटिंग। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 हियर इन मुन्नार एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 3। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। ओके, तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट 3:15 AM एंड अभी मैं जा रही हूँ टू अ प्लेस कॉल्ड एज कुलुकुमलाई विच इज़ बेसिकली फेमस फॉर इट्स सनराइजेस, जो
बहुत ही सुंदर होते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट सनराइजेस टू सी हियर इन मुन्नार, सो दैट इज़ वेयर आई एम हेडिंग एट द मोमेंट। एंड उसके लिए वी हैव बुक्ड जीप, तो वहाँ तक जाने के लिए जीप ही करना पड़ता है एंड वो मैंने हॉस्टल के थ्रू बुक किया है एंड इट्स ऑन अ शेयरिंग बेसिस विच हैज़ कॉस्टेड मी 1250 रुपीज़। So I am heading towards there and it is super early and I'm also super excited. तो चलो लेके चलती हूँ to Kulukumalai and let's see a beautiful sunrise from there. फाइनली रीच टू द पॉइंट जहाँ पे सनराइज़ दिखने वाला है, बट अपेरेंटली इट्स अ बिट ड्रिजलिंग राइट नाउ एट द मोमेंट एंड सब फॉगी हो चुका है, सो नॉट श्योर कि सनराइज़ दिखेगा कि नहीं, बट इट इज़ वेरी नाइस टू बी आउट हियर। एंड टॉकिंग अबाउट द राइड, इट वॉज सुपर बम्पी एंड मैं थर्ड सीट पे बैठी थी तो मुझे तो इतना यहाँ पे दर्द वगैरह हो रहा था। इट वॉजंट अ प्लेजेंट राइड एट ऑल, इट वॉज सुपर बम्पी एंड इट्स 45 मिनट्स ऑफ रोड, लाइक स्ट्रेट ऑफ रोड राइड। सो टॉकिंग अबाउट द राइड, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, यू हैव टू चेंज 2 जीप्स। तो ये जो कुलुकुमलाई पॉइंट है दैट लाइज इन तमिलनाडु, सो यू हैव अ चेक पॉइंट जहाँ से आपको एक दूसरा जीप लेना पड़ता है जो तमिलनाडु का सर्विस है, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ता है एट द प्लेस कॉल्ड सूर्यनेली एंड वहाँ से थोड़ा नॉर्मल रास्ता है एंड देन इट्स 45 मिनट्स ऑफ रोडिंग एंड फुल ऑन ऑफ रोडिंग एंड बहुत ही वाइल्ड राइड है, बट इट्स एन एक्सपीरियंस, आप आ सकते हो, यू कैन एन्जॉय। तो अभी हम लोग आए हैं एट अ स्पॉट जहाँ पे चाय मिल रहा है, सो देयर इज़ अ चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, छोटा सा कैंटीन जैसा है जहाँ पे आप ये सब खा सकते हो और कुछ गर्म पी सकते हो। सो कुछ चाय पियेंगे और थोड़ी ठंडी भगाएंगे एंड देन विल वेट टू सी कि सनराइज़ होता है कि नहीं, बिकॉज काफ़ी क्लाउडी है तो चांसेस थोड़े कम है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एवरीबडी इज़ लाइक प्रेइंग कि अच्छा सनराइज़ तो दिखे, बिकॉज इतने मुश्किल से यहाँ पे आए, बट नेवरदलेस लेट्स चेक इट आउट। वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स हियर एंड एज यू कैन सी, एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे एंड इट्स सुपर फॉगी, तो सन तो निकल गया है, इट्स ऑलमोस्ट 6 एट द मोमेंट, बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग अनफॉर्चुनेटली एंड इतना सारा भीड़ है ना कि मज़ा भी नहीं आ रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू गो टू सम अदर व्यू पॉइंट, विल सी द व्यू एंड check it out from here, but this for me is a bit flop. You can see there's so many people, but the weather has been changing drastically again, it's starting to drizzle, but it's feeling so nice, बहुत ठंडा है एंड अगर ये थोड़ा सा भी क्लियर होता था ना तो बहुत अच्छा लगता था, बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, बट इफ़ यू कम हियर ड्यूरिंग द क्लियर स्काई इट वुड बी अ रियली नाइस सनराइज। ओके, सो नाउ आई एम एट अनदर पॉइंट। ये हमारा जो जीप ड्राइवर है उन्होंने हमें यहाँ पे लाया है एंड दिस व्यू ओवर हियर इज़ स्पेक्टैक्युलर। मतलब व्यू वैसे तो नहीं है, बट लुक एट द क्लाउड्स और द फॉग जस्ट कमिंग अप ऑन द रोड एंड इट्स जस्ट अ वेरी फॉगी मिस्टी वे। ऐसे छोटा सा पाथवे है एंड दोनों तरफ देयर इज दिस ब्यूटिफुल fog over here. This is something that I've never experienced before. Like snow हो गया है, desert हो गया है, mountains हो गए, beaches हो गए, but ऐसा fog के साथ this is like my first time and feels really nice. ये दुख ज़रूर है कि sunrise नहीं दिखा, but nevertheless this is a different experience for sure.
Alright, so I'm back at the hostel and it was a super bumpy, crazy ride that we had. But ये मेरे list में था to see here in Munnar and finally वो possible हुआ. So I'm so happy that I did it. Sunrise तो नहीं दिखा but ये एक अलग side दिखा जो एक foggy side है. तो I'm not regretting anything at all. So it was super fun. It was nice to come here and experience this. तो अभी मेरा plan है यहाँ से जा रही हूँ मैं टेकड़ी, which is going to be another day, another vlog, which means so अभी के लिए I'm gonna end this vlog right over here. बहुत ही खूबसूरत रहा मेरा ये सफ़र मुन्नार का. I had just almost 2 nights here and 3 days and it was super fun and the views everywhere are like so pretty and I'm so happy that I did this trip and all solo. So it was really nice start to my solo trip here in Kerala. I hope you found this video helpful and if you did, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.